12वीं के बाद अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो कौन से कोर्स करना सही रहेगा? इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कोर्सेज़ भी देख रहे हैं। आगे चल कर के आपके जॉब प्रोफाइल्स क्या हो सकते हैं, कौन से पोस्ट हो सकते हैं, इस सभी के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो एक बात तो मैं आपको बता दूँ कि इस स्ट्रीम में अगर आपको आना है, बैंकिंग में आना है, तो कई बड़े मिथ्स हैं कि बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए या वैसा ही कोई बैकग्राउंड चाहिए तभी आप आ सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बैंक के अंदर कई सारे ऐसे पोस्ट भी हैं जहाँ पर आपको बीकॉम ही चाहिए या कॉमर्स बैकग्राउंड ही चाहिए। ऐसी कोई वहाँ पर ज़रूरी चीज़ नहीं होती है। वो पोस्ट है प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आप किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट हैं तब भी आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप आईबीपीएस की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आईबीपीएस के एग्ज़ाम के लिए भी आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना काफ़ी है और आईबीपीएस जो है वो बैंकिंग सिलेक्शन के लिए ही ये एग्ज़ामिनेशन ली जाती है जो कि सरकारी बैंकों के लिए होती है और प्राइवेट बैंक्स के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं और उसके अंदर भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ पोस्ट होते हैं बैंक के अंदर जिनके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन ज़रूरी होता है, जैसे कि सीनियर ऑफिसर हो गया या मैनेजर हो गया। तो ऐसे पोजीशंस के लिए कुछ स्पेसिफिक जो है वो ज़रूरी होते हैं आपके क्वालिफ़िकेशंस, लेकिन बाकी ऐसे कई सारे रोल्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका पहले से ये तय हो रखा है कि आपको आगे चल कर के बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, तो कुछ कोर्स हैं जो कि आप स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए कर सकते हैं 12वीं के बाद। उनमें से सबसे पहला कोर्स ऑब्वियसली आपका बीकॉम आता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करीबी कोर्स है और आगे चल कर के स्ट्रेट अवे आपको बैंक्स में लेके जा सकता है। क्योंकि बैंकिंग के अंदर जो चीज़ें चाहिए, वो सारी बेसिक चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। जैसे कि आपका अकाउंटिंग हो गया या आपका जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है और बाकी अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह लगते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं वगैरह, ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा जो कोर्स आता है वो है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जी हाँ, आप इकोनॉमिक्स बैचलर्स की अलग से डिग्री ले सकते हैं और आगे चल कर के बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स वगैरह इसमें आपको सिखाए जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको बैलेंस शीट वगैरह इसके बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसके बाद कोर्स आता है बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो इसके अंदर फाइनेंस और अकाउंटिंग के जो बेसिक्स होते हैं सारे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाते हैं। इसके बाद भी आप आगे चल करके बैंकिंग सेक्टर में बड़े आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी होता है, तो इसका भी दोहरा फ़ायदा आपको मिल सकता है। आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं या बड़ी-बड़ी इंश्योरेंस कंपनियाँ जो होती हैं, उनमें भी जा सकते हैं और बैंक्स भी खुद आजकल अपने इंश्योरेंस बेचती है। तो उसका काम भी बैंक्स में चलता है, तो आप बैंक्स में भी जा सकते हैं। इसके अलावा कोर्स आता है बीबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस और बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। चाहिए तो बैंकिंग एंड फाइनेंस ले सकते हैं या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो अगर आपको फाइनेंस मैनेजमेंट और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बैंकिंग एंड फाइनेंस ले सकते हैं। अगर इंश्योरेंस वगैरह भी आप कर सकते हैं तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं। बीएससी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी किया जा सकता है, तो इसका भी एक दोहरा फ़ायदा है कि नाम की बीएससी यानी कि साइंस की डिग्री भी हो जाती है और बैंकिंग और फाइनेंस का नॉलेज भी गेन हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा कोर्स आपके लिए रह सकता है। ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वो 12वीं के बाद के हैं, ये पूरे बैचलर कोर्सेज़ हैं, जिनके अंदर आपको 3 साल का ये कोर्स जो है वो कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आता है बीए इन बैंकिंग एंड बीए इन इकोनॉमिक्स। तो बीए इन बैंकिंग आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बीए इन इकोनॉमिक्स भी बहुत सारे बच्चे करते हैं और आगे चल कर के बैंकिंग में जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए, यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, कॉमर्स में नहीं भी जाते हैं, तब भी आप आर्ट्स में जा कर के भी आगे चल कर के बैंकिंग में जा सकते हैं। स्पेशली दोस्तों मैंने एक व्यक्ति का यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया है सेम चैनल के ऊपर, जिन्होंने बीए से ही ग्रेजुएशन की हुई थी, लेकिन वो सेल्स के थ्रू आज बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप चाहें तो वो इंटरव्यू भी दे सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बात करें अगर कि कौन से जॉब प्रोफाइल्स आपको इसमें मिल सकते हैं, तब आपके पास प्रोबेशनरी ऑफिसर ये पहला पोस्ट है। इसके अलावा आप क्लर्क के पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बैंक मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी वैसी पढ़ाई और उतना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो आप बैंक मैनेजर के पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस ऑफिसर है, क्योंकि अगर आपने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की पढ़ाई की हुई है
तब आप इंश्योरेंस ऑफिसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, बैंक में भी और इंश्योरेंस कंपनीज में भी। इसके अलावा लोन ऑफिसर का भी आप काम कर सकते हैं। मार्केट एनालिस्ट, ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है और मार्केट एनालिस्ट के लिए सैलरीज जो हैं वो भी अच्छी हैं, बशर्ते आपके वैसे अगर स्किल्स आप ऑन टेबल लाते हैं और कंपनी का अच्छा फायदा करवाने की आप उन्हें एक श्योरेंस देते हैं, तब आपको इसमें अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। आप एज अ कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और आईटी कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, और आईटी ऑफिसर के तौर पर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि अगर आपको 12वीं के बाद आपका अगर तय है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो कौन से कोर्सेस या कौन सी डिग्रीज आप ले सकते हैं जिससे कि आप बैंकिंग सेक्टर में अपनी एंट्री करवा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके थोड़े से भी काम का है ना, तो थोड़ी सी मदद मेरी भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।